हे एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ BEVAE 181 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कुछ क्वेश्चन आंसर जो एक्चुअली बुक में अवेलेबल है। मैं बस उसको मेमोराइज करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एनालाइज ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप ओवर टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ पे आप लोगों को डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बताना है एंड उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ये बुक में एक्चुअली है। एंड उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो जैसे आप लोग बता सकते हो कि लाइक एनवायरमेंटल इशूज़ आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड उसके बाद वो वट एवर यहाँ पे अवेलेबल है एक्चुअली। एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड व्हाट आर देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। यहाँ पे आप लोगों को इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में बताना है एंड बताना है कि लाइक टू टाइप्स ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल। सो यहाँ पे एक्चुअली गैशियस साइकिल है और सेडिमेंट्री साइकिल है। और उसके बाद उसका एग्जांपल्स भी देना है, जैसे कि गैशियस साइकिल का कार्बन और नाइट्रोजन एग्जांपल है और सेडिमेंट्री साइकिल का है वेदरिंग, माइनिंग, इरोजन और मतलब वट एवर ये सेडिमेंट्री में आता है। तो इसका एग्जांपल होगा फॉस्फोरस और सल्फर। एंड उसके बाद आएगा डिस्क्राइब हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एडॉप्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशन प्रेजेंट इन डेजर्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली बुक में अवेलेबल है, डेजर्ट वाला पोर्शन, वो आप रीड कर लेना एंड फिर उस हिसाब से वर्ड लिमिट के हिसाब से आप लिख देना। एंड उसके बाद डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के वेरियस वेज बताएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 4th यूनिट में है, आप देख लेना। एंड उसके बाद नेम द 4 मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे 4 मेजर कॉजेज, एक्चुअली आप लोग बचपन से पढ़ रहे होगे डिफॉरेस्टेशन के 4 कॉजेज। तो यहाँ पे 4 बताना है, तो 4 आप बता देना। क्या बोलते, वैसे भी एक्चुअली यूनिट 5 में दिया हुआ है गेस। उसके बाद why is there a constant conflict of interest between conservation and development, explain with the suitable examples। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि लाइक कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बारे में। तो आप इसको लिख लेना, इसका एक्चुअली आंसर भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कुछ है। उसके बाद enumerates and analyze the wildlife species that occur in the different biogeographic zone of India। so यहाँ पे जो कुछ भी है लाइक जो स्पीसीज़ है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ वाला पोर्शन जो आई गेस यूनिट 4 में है या यूनिट 6 में है। ओके, सो यूनिट 6 में ये वाला मिल जाएगा आप लोगों को। सो ये आप देख लेना। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना थोड़ा सा भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन के साथ चाहिए, आंसर के साथ, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को वो भी अवेलेबल करवा दूंगी। एक्चुअली आंसर है इसमें ऑलरेडी बुक में, इसलिए मैं आंसर लिख के नहीं बता रही हूँ। उसके बाद एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ वेरियस बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वेरियस बायोडाइवर्सिटी जो भी यूनिट 6 में ही है। हाउ इज़ बायोगैस हेल्पफुल इन मीटिंग द एनर्जी क्राइसिस ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो बायोगैस जो है वो कैसे हेल्पफुल है रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। सो ये सारे 7th यूनिट में है। एंड डिस्क्राइब हाउ इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। सो एक्चुअली जो ग्लोबल क्लाइमेट में जो भी हार्मफुल हार्म कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को अर्थ में, सो वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है कि कैसे। एंड उसके बाद डिस्क्राइब ईच ऑफ द 5 मेजर थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो थ्रेट्स आपको बताना है, मेजर थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी का। एंड उसके बाद उसको आपको एग्जाम्पल के साथ उसको शो करना है। ये थ्रेट्स आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताना है कि क्या क्या थ्रेट्स हो रहा है वगैरह। एंड राइट अ नोट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व। से यहाँ पे आप लोगों को एक नोट लिखना है बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। सो ये यूनिट 8 में है। एंड यूनिट 8 का 8.8 वाला सेक्शन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत आता है बायोस्फीयर रिजर्व वाला। एंड उसके बाद डिस्क्राइब भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट। तो ये आप लोगों को 9th यूनिट में मिल जाएगा। सो एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब सीक्वेंस में है, सो यूनिट वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये वाला जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला है वो भी बहुत आता है, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लेना। एंड व्हाट इज़ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, उसके बाद आप लोगों को डिस्क्राइब करना है फेनोमेना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन और एग्जांपल के साथ, तो वो भी आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। सो एक्सक्लूसिव लिस्ट सिस्टम ऑफ वेस्ट क्लासिफिकेशन हैज़ बीन फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। एंड उसके बाद लिखा हुआ है हॉस्पिटल वेस्ट हैज़ टू बी इंसेनरेटेड। सो एक्चुअली इसका आप लोगों को ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे देना। एंड उसके बाद स्टेट द काइंड ऑफ केमिकल वेस्ट विच नीड्स स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज इफ़ दे आर टू बी
इंसिनरेटेड। सो यहाँ पे एक्चुअली आंसर दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। क्लोराइन, सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह होता है जो भी वेस्ट के अंदर, जो भी केमिकल वेस्ट है, तो उसका मतलब आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ बताना है कि लाइक काइंड ऑफ जो भी केमिकल वेस्ट है उसको क्या इंसिनरेटेड वगैरह होने की मतलब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ, तो आप उसको बता सकते हो अपने हिसाब से। एंड इसका आंसर एक्चुअली दिया हुआ है। उसके बाद differentiate between process oriented and pollution control oriented waste generation with suitable examples। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका भी आंसर दिया हुआ है। तो प्रोसेस वेस्ट सच एज वेस्ट कार्डबोर्ड्स कैन बी reused in paper industry for making paper pulp and for example of waste recycle is as follows। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पेपर कार्डबोर्ड्स है, वेस्ट पेपर कार्डबोर्ड्स, उसके मतलब पेपर इंडस्ट्री में वो रीयूज़ हो जाता है पेपर पल्प्स बनाने के लिए, पेपर पल्प्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड उसके बाद दिया हुआ है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के बारे में बताना है, एंड उसके स्पेशल रेफरेंस में इंडिया को लेना है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज है वो आप बता सकते हो। एंड उसके बाद नेम डिफरेंट जोन्स, नेम डिफरेंट जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो आप लोगों को एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जोन्स के बारे में बताना है। तो इसका आंसर जो है वो भी आपको अवेलेबल है एक्चुअली। ओके, सो एक्चुअली इसका आंसर जो है वो एक सेकंड में बता देती हूँ। ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर, तो ये आप देख लेना। एंड इसको बस ये 3 चीज़ें लिखनी थी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब कर देना, एंड या कमेंट करके बता देना आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड बाय बाय।